जीते? क्या बात है पुत्र? तू इतना परेशान क्यों है? नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर इस वक्त कहाँ जा रहा है? मामा मैं टेरेस पे जा रहा था, नीचे जरा सफोकेशन सी हो रही है। जा पुत्र जा। जीत की हालत देखकर ना मुझे बड़ा दुख होता है ज्योति, पर फिर ये सोचकर सब्र कर लेती हूँ कि बस अब थोड़े दिन की तो बात है, जब सोनी इस घर से दफा हो जाएगी अपना मुंह काला करके, फिर देखना मैं जीत और चेरी को नजदीक लाने और उनकी गृहस्थी बसाने में क्या क्या करती हूँ। रही मेरे वीर पुत्र की बात, उसके वास्ते तो मैंने इतनी सोनी वोटी लानी है ना, देखना पूरा शहर ना वाह वाह कर उठेगा दुर्गा खुराना की। ए सोनी, जरा इधर आ। जी मम्मी जी। सोनी, तूने वीर को कहीं देखा? मैं बस उन्हीं को ढूंढ रही हूँ। शायद वो छत पे होगा। ठीक है, मैं जाके देखती हूँ। एक मिनट, ये शॉल उसे दिया, आज ठंड बहुत है ना। जा। ठीक है, मैं देख आती हूँ। जीते, जीते, चेरी, जीत कहाँ है? यहाँ नहीं है। तभी तो पूछ रही हूँ कहाँ है। अच्छा चलिए, एक काम करो ना मेरा, जरा उसे प्लीज ढूंढ के बोल दो ना कि मम्मा खाने पे बुला रही हैं। प्लीज, मुझे कुछ और करना है। ओके, थैंक यू। ओए, तू अभी तक यही है? मम्मी जी, जीत को मैं ढूंढ कर ले आती हूँ आपके लिए। ओए पुत्र, ढूंढने की क्या जरूरत है, वो छत पे ही होगा। ओए मैं उसे बुला कर ले आती, पर क्या करूं पुत्र, जब सीढ़ियां चढ़ती हूँ ना तो मेरे ना घुटने दर्द होते हैं। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं बुला लाती हूँ। हाँ, आज ठंड बहुत है ना ज्योति? हाँ मम्मा, आज सारा दिन ना टीवी पर भी यही दिखा रहे थे। मेरे जीत पुत्र को तो ठंड बहुत जल्दी लग जाती है। पुत्र तू एक काम करना, ये शॉल है ना, जीते वास्ते ले जा, ले जाना पुत्र। ठीक है। वाकई में बहुत ठंड है ना वीर? तुम? मुझे लगा वीर है। वाओ जी, ओ वाह! जीत, आप यहाँ हैं, ये तो मैंने सुना था। लेकिन अपनी खासम खास के साथ है, ये बात मुझे नहीं पता थी।
एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ, मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब किया। देखो चेरी, ठंड बहुत है तो तुम चली आई शॉल देने के बहाने, मिलने के लिए, वो भी अकेले में। क्यों? अपने देवर का इतना ज्यादा ख्याल कोई नॉर्मल भाभी तो नहीं रखती। क्यों सोनी भाभी? बस चेरी, बस। तुम खामखा एक छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना रही हो। क्या किया है सोनी? एक शॉल ही तो लाई थी मेरे लिए। तुम चेरी, सोनी ने कोई गुनाह नहीं किया। रानी के घर में होते हुए अपने देवर का जरूरत से ज्यादा ख्याल रखना, ये तुम्हें गुनाह नहीं लगता तो क्या लगता है मिस्टर जीत? इससे क्या जरूरत थी तुम्हारे लिए शॉल लाने की? मैं ला रही थी ना शॉल तुम्हारे लिए। लेकिन चेरी, तुम बोले जा रही हो, बात को तो समझ लो। तुम ये बात क्यों नहीं समझती सोनी कि जीत का ख्याल रखने के लिए अब उसकी वाइफ आ गई है। किसी भी पराई औरत को उसका कोई भी काम करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे एक बात बताओ, ये सब हरकतें करके तुम आखिर में साबित क्या करना चाहती हो? और कब तक तुम इंटरफेयर करती रहोगी हमारे मैटर्स में? कब तक मेरे पेशेंस टेस्ट करोगी? अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, समझी तुम? आज तुम शॉल लाई हो, कल कुछ और लाओगी। अगर सब कुछ तुम ही करोगी इसके लिए, तो घर में इसकी शादी कराकर पत्नी लाने की जरूरत ही क्या थी? बोलो। ये सब क्या हो रहा है? किस बात को लेकर बहस हो रही थी यहाँ? हाँ? बात क्या है, कोई बताएगा अभी? वैसे चरण जी, तुम अभी क्या कह रही थी सोनी से? तुम्हारे किन मामलों में सोनी दखल अंदाजी कर रही थी भाई? मुझे भी तो पता चला। वीर पुत्र, मैं तुझे बताती हूँ पुत्र। पुत्र, पहली बात तो मर्दों को ना औरतों की बातों में ही नहीं आना चाहिए। बात कुछ और होती है और मर्द समझते कुछ और है। बुजुर्गों ने सही कहा है ना कि जिस घर में 4 बर्तन होते हैं वहां खड़कते जरूर है। वो बात यूं हुई पुत्र कि चेरी ना यहाँ छत पे जीत के साथ अकेले में ना कुछ वक्त बिताना चाहती थी। जब वो यहाँ पे आई तो देखा सोनी पहले से ही खड़ी थी। वो जीत के लिए शॉल लाई थी ताकि उसे ठंड ना लगे। देखा तो सोनी पहले से उसके लिए शॉल लेकर आई थी। बस इसी बात पर ना चेरी को गुस्सा आ गया।
वो क्या है ना पुत्र, नई नई शादी हुई है ना, शादी के बाद पत्नी को ना पति का छोटे से छोटा काम करना भी ना बड़ा अच्छा लगता है। बस चेरी को ना सोनी का ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा। थोड़ी सी कासुनी हो गई। अब तू ना सोनी को समझा दे पुत्र। घर की बड़ी भाभी होने के नाते उसने सबके साथ जीत का भी छोटे से छोटा काम किया। अब उसकी पत्नी आ गई है, करने दे उसे अपने पति का काम, है ना? मैं ठीक कह रही हूँ ना पुत्र? इसे भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सुन लिया तुमने सोनी? मैं जानता हूं तुम जीत के लिए शुरू से ही बहुत प्रोटेक्टिव रही हो, लेकिन अभी जीत की जिंदगी में चरणजीत है ना उसका ख्याल रखने के लिए। तो अब तुम भी थोड़ा आराम करना सीखो और इन दोनों को अकेले छोड़ दो, ओके? चल सोनी। अब सोनी अब चले, हम लोग नीचे चलते हैं और इन दोनों लव बर्ड्स को एक दूसरे के साथ थोड़ा वक्त अकेले बिताने देते हैं, ओके? नहीं कुड़ी कुड़ी किथे इत्थे इन्ने रात में कल्ली लड़की। ओए चांद तो रात ही निकलता हैगा। अच्छा चांदनी का मजा ले लेते हैं। लड़की बेसहारा लगती हैगी, दे देते हैं सारा। हाय हाय तेरी कमसिन जवानी हैगी सोनिया। सोनिया ओए कैसे जा रही है? सानू भी लेते जाओ। ओए सामान भी छड़ दीता सानू। कितने जा रहे सोनिया? सानू भी संग ले लो, चाल तो देख कुड़ी दी। तेरा पीछा ना अर्जी छोड़ेंगे सोनिए, तेरा पीछा ना अर्जी छोड़ेंगे सोनिए। प्यार के इस खेल में दो दिलों के मेल में तेरा पीछा ना अर्जी छोड़ेंगे सोनिए। पीछा ना। अरे कुड़ी तो तेज हो रही है। ओए पगली पीटी उषा भाग रही है। टैक्सी रुको। चलो जल्दी चलो। सारा नशा ही उतार देता सी। चल जगया। मैडम कहाँ जाना है? अब स्टेशन चल। अरे सुहानी, सुहानी इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? गाड़ी रोको, रोको। गाड़ी पीछे लो, पीछे वहां। Suhani, your drink, baby. Thank you. ये जाम
मेरे प्लान के कामयाब होने के नाम। Cheers! Cheers! हे भगवान, पेट में बच्चा है और ये औरत इस तरह पी रही है। इससे तो बच्चे को बहुत नुकसान होगा। मैं अभी जाकर रोकती हूँ उसे। ये जाम उस बच्चे के नाम जिसकी वजह से आज शब्द मेरा हो गया। You know what I like about myself? मैं जिंदगी में जो भी चाहती हूँ ना, उसे हासिल कर लेती हूँ। I am so proud of myself. You should be, baby. क्योंकि तुमने ऐसा प्लान बनाया है जैसा शायद ही कोई बना सकता। Exactly. लेकिन मेरे प्लान की कामयाबी में तुम्हारा भी उतना ही हक है, क्योंकि तुमने मुझे मेरी प्रेगनेंसी की झूठी रिपोर्ट जो बना कर दी। अगर तुम ऐसा नहीं करते ना, तो शब्द मुझे अपनी लाइफ में क्या, मुझे तो अपने आसपास भी भटकने नहीं देता। You know what I mean? We know. अब तुम्हारी प्रेगनेंसी की झूठी रिपोर्ट तो मुझे लानी ही थी। क्योंकि जब उस रात तुम्हारे और शब्द के बीच में कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती थी? There you go. किसी भी रात शब्द के साथ कुछ नहीं हुआ। वैसे मैंने कोशिश तो बहुत की थी शब्द को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, but you know what? बात नहीं बनी। You know why? Why? Because शब्द is one woman man. वो अपनी वाइफ को कभी धोखा नहीं देगा, कभी उसे बेवफाई नहीं करेगा। फिर उसकी वाइफ के साथ उसका रिश्ता कैसे बिगड़ा? वो किसी दूसरी औरत को देखेगा भी नहीं, और दूसरी औरत के साथ रिश्ता बनाना तो बहुत दूर की बात है।